आप लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा निर्देशन देने वाले गुरुजनगण, मेरे साथी गुरुजनगण, मंत्रालय के कार्यों में मेरे साथ रहने वाले बनवारी जी और प्रिय विद्यार्थी, सबसे पहले तो मैं यह तथ्य रेखांकित करना चाहूँगा कि इस बात को तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये विद्यालय किस मायने में विशेष है, और सारी विशेषताएं आप एक तरफ रख दो और सिर्फ एक विशेषता की तरफ अगर आप ध्यान दें तो हमारे बीच में जो हमारे प्राचार्य महोदय हैं, वो आज की दिनांक में अगर आप उनकी लिखी हुई पुस्तकें हैं उनके बारे में जानोगे, जो वो साहित्य से संबंधित कार्यक्रम कर रहे हैं, ये आजकल कहीं नहीं हो रहे। पढ़ाई लिखाई की बात ही कहीं नहीं है। इनके कार्यालय में रखी हुई जो पुस्तकें हैं और आपके खेल वाले कक्ष में जो रखी हुई पुस्तकें हैं, वो पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, खुद भी लिखते हैं। बहुत अच्छे आलोचक हैं, बहुत साहित्यकारों में बहुत मान है इनका। तो ये आप लोगों का विशेष तौर से सौभाग्य है, मैं ये मानता हूँ। क्यों हम जिंदगी भर तरसते रहे, जीवन भर तरसते रहे कि JNU में जाके पढ़ें, DU में जाके पढ़ें, BHU में जाके पढ़ें, जहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लोग पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े लेखक लोग जिन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, वो कक्षा में पढ़ाने के लिए आते हैं। और एक व्यक्ति जो हमारे बीच में मौजूद है, जिसे भविष्य में लोग साहित्यकार के रूप में याद करेंगे, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हम उनसे कोई सहायता नहीं ले रहे हैं, हम उनसे कोई चीज़ नहीं पूछ रहे हैं। ऐसा हमेशा होता है साहित्यकारों के साथ। घर का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध। हमारे पिताजी चाहे अंग्रेजी के कितने ही अच्छे शिक्षक रहे हो, हमें अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बैठेंगे तो पापा ने तो कहीं को नहीं, स्कूल वाला गुरु जी है ना, बहुत चौको पढ़ा। हमारी माताजी पाक कला में चाहे कितनी अच्छी हो, मम्मी तो खीरी चौकी कौन बनाओ, काकी चौकी बनाओ, पड़ोसन वाली काकी चौकी बनाओ। ये हमारी मनोवैज्ञानिकता है कि हमारे घर में जो उपलब्ध है, अच्छी चीज़ है, गुणवत्ता वाली चीज़ है, हमारा घर है, हमारा समाज है, हमारे संसाधन है, हमें पसंद नहीं आते। तो एक बात तो आप ये देखिए कि आप भविष्य में जाकर अगर आप शिक्षक बनते हैं, साहित्यकार बनते हैं, कवि बनते हैं, एक अच्छा इंसान बनते हैं, एक सामाजिक प्राणी भी बनते हैं, तो वहाँ हमें ऐसे लोगों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ये लाभचंद जी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए इनके निर्देशन में शोध कार्य कर रहे हैं और बहुत कठिन विषय पर शोध कार्य कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप आरोपित कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपकी समझ नहीं है। हम ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं, छोटी मोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो ये चीज़ समझने की आवश्यकता है। निसंदेह आप लोग जो भी बैठे हैं, इनमें से कोई ना कोई शिक्षक बनेगा, कोई ना कोई कवि या साहित्यकार भी छोटा मोटा बन सकता है, क्योंकि आजकल आपके पास फेसबुक है, व्हाट्सअप है, वॉल है, वहाँ आराम से आप अपनी कहानी लिख के लगा सकते हैं। तो इनके ज़माने में तो ये होता था कि एक जो स्थापित साहित्यकार है, वो आदमी को घुसने ही नहीं देते थे उसमें, कि नहीं तुम कैसे कहानी तुम्हारी छप जाएगी, हम बैठे ना, हमारी छपेगी, हमें कौन पूछे। आज वो ज़माना नहीं है। तो एक तो पहली बात ये है कि हमें अगर कोई व्यक्ति या साहित्यकार हमारे बीच में उपलब्ध है तो हमें उसका मार्गदर्शन लेना चाहिए। दूसरा, आप विद्यार्थी हो तो आपका प्राथमिक कर्तव्य बनता है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आप उस पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, हम धर्म बहुत चिल्लाते हैं, धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है जिसे धारण किया जाए। अब कोई पूछे आपका धर्म क्या है, तो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी बनाते हो, तो वो संप्रदाय है। आपका धर्म है विद्या ग्रहण करना, आप वही धारण कर रहे हो। आप स्कूल में, महाविद्यालय में इसीलिए जा रहे हो। हमारा धर्म है आपको पढ़ाना, बस यही धर्म है। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। और जहाँ तक प्रेमचंद की बात है, तो प्रेमचंद के बारे में लाभचंद जी ने, आपके सर ने खूब बताया है आपको, और आगे सर भी खूब बताएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि प्रेमचंद ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें कथा सम्राट कहा जाता है, तो कोई तो बात होगी उनकी। तो आप एक बार, ठीक है, आप फेसबुक चलाइए, आप इंस्टाग्राम चलाइए, आप व्हाट्सअप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यह आधुनिक जीवन का अंग बन गया है, आप इससे नहीं बच सकते। लेकिन आप अपने साहित्यकारों को भी पढ़िए, और ज़्यादा को मत पढ़िए, अलग से मत पढ़िए। आपके कोर्स में है, आपके पाठ्यक्रम में है, उसको पढ़िए। और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को तो विशेष रूप से पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं संयोग से, अपने प्रयास से या फिर भाग्य से अगर वो शिक्षक बन गए तो उनको कक्षा अध्यापन में बहुत परेशानी आएगी। ये आपका स्वार्थ भी है। आप बोल ही नहीं पाओगे, आप पढ़ा ही नहीं पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे, आप कहानी को समझते ही नहीं हो। प्रेमचंद की कहानियों में फारसी के शब्द आते हैं, अच्छी हिंदी के शब्द आते हैं, बहुत सरल हिंदी लिखी है उन्होंने, लेकिन फिर भी जब तक आप उनको नहीं पकड़ोगे, आप कैसे करोगे। मुहर्रिर क्या है, मुख्तार क्या है,
कहाँ मालूम ही नहीं है शब्द का अर्थ। तो अपना शब्दकोश बढ़ाएंगे, कहानी पढ़ने से आपका शब्दकोश बढ़ता है। सर ने बताया 3-4 कहानियों के नाम भी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। दूध का दाम बिल्कुल पढ़ना चाहिए आपको। और प्रेमचंद के कहानियों के नायक कौन है, कितना बड़ा उन्होंने नवाचार किया कि राजा महाराजा राजकुमार दानव दैत्य ये कहानियों के नायक हुआ करते थे पहले, जासूस गुप्तचर। उन्होंने उसको लाके क्या कर दिया, आप लोगों को कहानी का नायक बना दिया। मजदूर कहानी का नायक है, किसान कहानी का नायक है। तो आपके जीवन की कहानियां हैं, हमारे जीवन की कहानियां हैं। हम तो चलो नौकरी कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा निम्न मध्यम वर्ग से उच्च मध्यम वर्ग में उच्च मध्यम वर्ग में आ गए, लेकिन हम लोग तो सारे आप जो सामने बैठे हैं गाँव के, जो लोग मध्यम वर्ग से संबंधित है, हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी उससे संबंधित है। तो उन्हीं की कहानियां हैं और वो कहानियां हमारे काम आने वाली हैं और पढ़ने में मनोरंजक है। आप पढ़ते नहीं हो, कोई चीज़ शुरू नहीं करते, इसलिए आपको लगता है कि क्या पढ़ो। आप पढ़ के देखो एक बार, आप मानसरोवर के सारे खंड पढ़ जाओ क्या, और कितनी बार पढ़ो। मनोरंजन का बहुत तत्व है। भारत को तो आप समझोगे ही समझोगे, अपने समाज को तो समझोगे ही समझोगे। और ये बात भी मैं हल्के से रेखांकित करना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में लोग अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, कर्तव्यों के लिए नहीं लड़ रहे कि मुझे क्या मिलना चाहिए। हम घर में भी कहते हैं आप घर से शुरू करो। 8वीं महीने आते हैं मेरे को स्कूटी चाहिए, साइकिल तो नाम लेके देखिए पिताजी, साइकिल तो हम फ्री की नाम है ना, साइकिल कोई मतलब है, दोस्तों में नाम कटवा नहीं है तो साइकिल चला के मैं स्कूल जाऊंगी या महाविद्यालय जाऊंगा, बाइक दो स्कूटी दो। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि पिताजी से हम अपने अधिकारों की तो मांग कर रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं करके। हम 2 टाइम खाना खा रहे हैं, 3 टाइम चाय पी रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े चाहिए हमें, लिवाइस नाइक और इसके स्पोर्ट्स शूज चाहिए, चलाने को बाइक चाहिए। हमारा क्या प्रथा है सब परिवार को। तो ये चीज़ें तब समझ में आएंगी जब आप कहानियों से जुड़ोगे, साहित्य से जुड़ोगे, साहित्यकारों से जुड़ोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत गलती में, हमारी जो नई पीढ़ी है बहुत दोषपूर्ण है। परिवार माहौल ऐसा ही है, इसमें कोई बड़ा दोष नहीं है, सब ऐसे। हमारे टाइम में हमारी पीढ़ी भी लगभग ऐसी थी, खूब आलोचना करते थे। आपके टाइम में आपकी भी आलोचना होगी, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा दूसरी तरफ ध्यान देना है। मानवाधिकारों की इतनी बात होती है, प्रेमचंद मानवाधिकारों के पुरोधा कहे जाते हैं। कहाँ 1918 में 1936 में उन्होंने इतनी सारी कहानियाँ लिख डाली। मतलब इतने बड़े व्यक्ति थे कि 1918 से 1936 तक का समय अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ोगे, प्रेमचंद युग से नाम जाना जाता है। तो एक व्यक्ति के नाम पे एक युग होना बड़ी बात है। नया आप गली चौराहे पे किसी भी मूर्ति लगा के आप सड़क का नाम रख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी कॉलोनी में आज जो नई बनी है ना, उसमें अपने नाम का बोर्ड लगा दो, हाँ भाई विशाल गुर्जर कॉलोनी, चल जाएगा, अगले बारे में जानेंगे। लेकिन कौन विशाल गुर्जर, क्या किया विशाल गुर्जर ने, तो जीरो। ऐसे गुर्जर का नाम ले रहा हूँ, आप मत समझना, ठीक है। उसकी जगह बैरवा भी हो सकता है, उसकी जगह श्रीवास्तव भी हो सकता है, विशाल श्रीवास्तव भी हो सकता है, विशाल बैरवा भी हो सकता है, विशाल मीणा भी हो सकता है। लेकिन वो काम सरल है। लेकिन आपने एक कहानी लिख दी, एक निबंध लिख दिया, तो यहाँ खड़े होकर जैसे लाभचंद जी ने कहा कि नामवर सिंह जी ने ये कहा, धीरेन्द्र वर्मा जी ने ये कहा, निर्मल वर्मा जी ने प्रेमचंद के बारे में, एक दिन कोई आपके बारे में भी कहेगा फलाने ने ये कहा था इनके बारे में, तो आप अमर हो गए। मानव जिंदा रह के अमर नहीं होता है, मानव कुछ लिख के पढ़ के अमर होता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि प्रेमचंद हो चाहे कोई दूसरे साहित्यकार हो, आप प्रेमचंद के बहाने बाकी लोगों को पढ़िए, आपको मनोरंजन मिलेगा, आपको आनंद भी आएगा। और भविष्य में अगर आप कोई भी नौकरी करते हो, समाज में खड़े होकर कोई भी बात बोलते हो, तो आपकी बात में एक प्रभाव आएगा, असर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।